नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दरभंगा की, जहां डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिया गया एक दिवसीय धरना। आगे बात होगी कन्नौज की, जहां तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी में हुई जोरदार भिड़ंत। साथ ही आगे चर्चा होगी मथुरा की, जहां दबंगों ने पुलिस के सामने संतों को घसीट घसीट कर मारा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। दरभंगा बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर दरभंगा संघ के द्वारा रविवार को अपनी मांगों के समर्थन में जिले के लहेरिया सराय के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। संघ के द्वारा सभी डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर को विभागीय सेवा समायोजन करने की जोरदार मांग की गई। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले राज्य स्तरीय संघ के आह्वान पर आज बिहार के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक, IT गर्ल्स, जितने भी हमारे सभी कर्मी हैं, वेल्ड्रॉन कर्मी, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसकी मुख्य मांग है विभागीय सेवा समायोजन, विभागीय सेवा संवर्ग नियमावली का गठन हो और हम लोगों का विभागीय सेवा समायोजन हो। जो कि इससे पहले भी बेल्ट्रॉन के MD जो थे राहुल सर, वो बोले थे कि हम लोग बेल्ट्रॉन को सिर्फ नियुक्ति एजेंसी ही रहने दिया जाए और इन कर्मियों को विभागीय स्तर पर सेवा समायोजित कर विभागीय स्तर से भुगतान करवाई जाए, जो कि बहुत अच्छी पहल थी। उनको सरकार के द्वारा दबा दिया गया है और हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। कहीं न कहीं 25 वर्षों से हम लोग सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों में अनवरत सेवा दे रहे हैं और सेवा देते आ रहे हैं, फिर भी हम लोगों को सरकार छल रही है और मनमाने ढंग से जो है रख रही है। और जब मन हुआ तब विभागीय प्रमुख के द्वारा एक लेटर सिर्फ निर्गत करके वापस कर दिया जाता है। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार बाइक स्कूटी की हुई भिड़ंत। सदर कोतवाली की खाकी घायल के लिए भगवान हुई साबित। बता दें कि कन्नौज में लगातार दुर्घटनाओं की बात सामने आती है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर यातायात प्रभारी आफाक खान लगातार दुर्घटना रोकने में प्रयास कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर कार्रवाई के चाहे कितने भी दावे कर लें, मगर धरातल पर वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश में भूमाफिया और दबंगों के द्वारा उत्पीड़न के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बांके बिहारी की नगरी वृंदावन से, जहां भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। धर्म की नगरी वृंदावन में आश्रमों पर कब्जों को लेकर भूमाफियाओं में होड़ सी मची हुई है। भूमाफियाओं की नजर हर उस जगह पर बनी रहती है जहां बुजुर्ग संत हों और उन्हें किसी भी तरह निपटाकर आश्रमों को कब्जाने की फिराक में रहते हैं। ऐसा ही एक मामला केशी घाट परिक्रमा मार्ग वृंदावन से सामने आया है, जहां परसों हुए चतुर्दास आश्रम पर कब्जे के मामले ने जोर पकड़ लिया है। कल संत समाज सैकड़ों की संख्या एकत्रित होकर जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से मिले और प्रशासन के साथ मिलीभगत करके भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे की शिकायत की। मीडिया से बात करते हुए संतों ने बताया कि परसों के दिन तारा शर्मा नामक भूमाफिया ने प्रशासन के साथ मिलकर महंत यशपाल दास के आश्रम पर बुलडोजर चलाकर दीवार तोड़ दी और वहां पर बंधी गौमाता को वहां से भगाकर कब्जा कर लिया। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए संतों ने कहा कि पुलिस और SDM बांट भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने बगैर नोटिस और बगैर किसी सूचना के एक साथ आधमके और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब हमारे संतों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पुलिस के साथ आए गुंडों ने संतों को घसीट घसीट कर मारा और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। इस पूरी घटना से संत समाज में रोष व्याप्त है और पूरा संत समाज इसकी घोर निंदा कर रहा है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और पूरे कागज हमने जिलाधिकारी महोदय को दिखाए। जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन को चेतावनी देते हुए संतों ने कहा कि अगर आश्रम को जल्दी कब्जा मुक्त नहीं कराया तो हजारों की संख्या में संत एकत्रित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। महाराज जी बता, आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या कारण रहे? देखिए, आज क्रूरतापूर्वक जो हमारे साधु के साथ मारपीट की गई है, गौ माता को डंडों से मारा गया है, साधु को पटक पटक के मारा गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन की पूर्ण तरह से मिलीभगत थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतिहास में कि कोई DM वो कोई SDM स्वयं संज्ञान लेके और किसी भूमि को खाली कराना बिना उसके संज्ञान के, दोनों पार्टी किसी को सुना नहीं गया। और अगर सुनना चाहती तो निश्चित ही अगर ऐसा ना होता, और वो भी योगी जी के शासन में
एक साधु के साथ ऐसी अभद्रता करना, प्रशासन पूरा मिला हुआ, वृंदावन की पूरी फोर्स और पर्सनल गुंडे बुला के इस तरह की ये करना, वृंदावन समाज, साधु समाज बहुत उसमें आक्रोशित है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे के बाद अगर नहीं होता है तो संत समाज फिर निर्णय लेके आगे कार्य करेंगे। महाराज जी, संतों की सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश में, मगर आपका आरोप है कि संतों का ही उत्पीड़न हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी तक बात नहीं पहुंचेगी और हमारे डीएम जो अभी आए हैं वो सुलझे हुए हैं और निश्चित ही संत समाज की बात सुनेंगे। पूर्ण दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा और जहां संत भगवान थे सह सम्मान से, हम चाहते हैं जिन्होंने उनका अपमान किया है वही वहां सम्मान से पूज्य महाराज जी को वहीं बैठा लें, जिससे कि संत समाज का कार्य हो। शेरदार जी महाराज जी, बताएं, आप जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या कारण रहे? जिलाधिकारी से हम मिले, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अध्यक्ष भी मिले हैं, सब संत समाज मिले हैं। जो कल जो अन्याय हुआ मोक्षधाम के पास में, महंत हैं उनके गुरुजी महंत हैं, उनको मैंने महंत बना, इनके गुरुजी को महंत बना। अवैध जो क्या नाम है उसका, ताराचंद है, अवैध उन्हें कब्जा के भूमाफिया है। जो हमारे अधिकारी भी सुन लिया है किस तरह से भाषा बोल रहा है, किस भूमाफिया की भाषा बोल रहा है, बहुत संज्ञान में उन्होंने सुना और उसको अवैध कब्जा को हमारे यही प्रार्थना किया गया उनसे, हमारे अधिकार जो है महंतों को अधिकार दिया जाए। गौ माता जी इधर से जो मुख्यमंत्री गौ की रक्षा करते, गौ को खोल के भगा दिया, उसको दंड दिया, जो उचित दंड दिया, यही निर्णय हुआ और हमारे महंत जो हैं उसको पुनः उस पर स्थापित करके बैठाया जाए। तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय ने? जिलाधिकारी आश्वासन जांच करें, जांच करके जो उचित कार्रवाई हो गया शासन करे उचित का, उसकी कार्रवाई भी करेंगे, दंड भी देंगे जो गलती की होगा। पहले भी किसी तरीके का जो है कब्जा हुआ है इस आश्रम पे? पहले भी वो कब्जा किया, भूमाफिया, एक नंबर का भूमाफिया है, बिंदा में ऐसे कब्जा करते ही रहते हैं। क्या नाम है उनके? ताराचंद है और कई नाम है, उनके पुत्र हैं और कई हैं उनके। भूमाफिया का तो गिरोह है वृंदावन में, बहुत आश्रमों में ऐसे कब्जा करें। शासन प्रशासन इसमें कानून को भी पटवारी सब शामिल रहता है भूमाफिया के, उसको पंचायत मिलता है, उसमें दोनों को मिलता है, कानून को और पटवारी को भी। सर बताया, आज साधु समाज आपसे मिला है, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक इन्फोर्समेंट को लेकर के संत समाज के लोग आज मुझसे मिले हैं, सबलेख अपने प्रस्तुत किए गए हैं, कल एक इन्फोर्समेंट हटाने की कार्रवाई की गई थी। साधु समाज के लोगों का कहना है कि इस पर जो कार्रवाई की गई है एक संगत नहीं है, अवैधिक कार्रवाई की गई है। अपने पेपर से लोगों ने सबमिट किए, दूसरे पक्ष के पेपर देखे जा रहे हैं और ये मैंने इन लोगों को, सभी समाज के लोगों को, क्योंकि सम्मानित लोग हैं, समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमने इनको आश्वस्त किया कि हम अभिलेख देखते हैं, जो भी संगत कार्रवाई होगी तत्परता से और समयबद्धता के साथ। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो व्यक्ति वहाँ कब्जा कर रहे हैं उन व्यक्तियों का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से महाराज को मार देंगे, अरबों रुपए की संपत्ति है, क्या कहेंगे सर उसको लेके? वो आपको भी दिखाया गया है सर? वो वीडियो अभी मैंने देखा है जी, वो वीडियो मैंने मांगा है आप लोगों से, उस वीडियो को भी मैं निश्चित रूप से जा सकूँगा। बहुत अच्छे मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां वित्त एवं संसदीय कार्य उत्तर प्रदेश सुरेश कुमार खन्ना द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत नगर क्षेत्र के रेती रोड पर रुपए लगभग 3 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण दिनांक 3/11/2023 को किया गया। निरीक्षण के समय निर्माण कार्य की स्थिति को देखा गया। निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। मंत्री द्वारा मौके पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय मुख्य अभियंता सिविल एस.के. अम्बेडकर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पूर्व उपाध्यक्ष कैंटोनमेंट बोर्ड अवधेश दीक्षित के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के नवसृजित नगर पंचायत हरसर बाजार धनघटा को आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए रिंकू मणि अध्यक्ष नगर पंचायत हरसर बाजार धनघटा के अधिशासी अभियंता द्वारा पूरी लगन के साथ कार्य कराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों से बात करने पर किसानों ने कहा कि अगर आवारा पशुओं के लिए कोई इंतजाम हो जाए तो हम किसानों को बहुत राहत मिलेगी, जिससे हमारी फसलों का नुकसान होने से बच जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर अधिशासी अभियंता उमेश कुमार पासी ने नगर पंचायत क्षेत्र के कुरमौल में बंजर जमीन की पैमाइश कराकर गौशाला बनाने की पहल की।
अधिशासी अभियंता के साथ वार्ड नंबर 8 के सभासद अवधेश कशौधन और नगर पंचायत के कर्मचारी के साथ धनघटा एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव ने लेखपाल की 5 सदस्यीय टीम गठित कर जमीन पैमाइश के मौके पर भेज दिया और काश्तकार मौजूद रहे। वहीं नवयुवाओं के लिए सरकारी योजनाओं को समुचित तरीके से कार्य के साथ रोजगार देने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे नगर पंचायत में लाइट लगाई जा रही है। सफाई कर्मी प्रतिदिन झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं। पानी बिजली के साथ होने वाली संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए दवाओं का भी छिड़काव किया जाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि पूरे क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाने पर जोर दे रही है। साथ ही साथ स्वयं सड़कों पर साफ सफाई करने उतर जाती है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।